धन निरंकार जी। सात संगत जी, एक पल के लिए सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं कि आपको परमात्मा को पाने के लिए बहुत कुछ करना है, कठिन साधनाएं करनी है, मीलों की यात्रा करनी है, हजारों मंत्रों का जाप करना है, तो शायद यह काम आपको थोड़ा भारी लगेगा, थोड़ा मुश्किल लगेगा। शायद आप सोचेंगे कि यह मेरे बस की बात नहीं है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि आपको परमात्मा को पाने के लिए कुछ भी नहीं करना है, तो कितना आसान, कितना सरल लगता है सुनने में। जी हाँ साथ संगत जी, मैं यहाँ आपको कुछ करने के लिए कहने नहीं आया, मैं यहाँ आपको कुछ नहीं करने का रहस्य बताने आया हूँ। क्योंकि जिस पल आप वह सब करना बंद कर देते हैं जो परमात्मा और आपके बीच में दीवार बनकर खड़ा है, उसी पल वह प्रकट हो जाता है जो आप वास्तव में है। आपका स्वरूप ही परमात्मा है और आप अपने स्वरूप को उपलब्ध हो जाते हैं। आज हम इसी अद्भुत रहस्य से पर्दा उठाएंगे कि परमात्मा को पाने के लिए कुछ करना नहीं है, बल्कि कुछ नहीं करना है। सात संगत जी, जन्मों जन्मों से हमें एक ही बात सिखाई गई है, कुछ करो, अच्छा इंसान बनने के लिए कुछ करो, सफलता पाने के लिए कुछ करो, और मोक्ष या फिर परमात्मा को पाने के लिए तो और भी ज़्यादा कुछ करो। हम पूजा पाठ व्रत तीर्थ दान पुण्य न जाने कितने कर्मकांडों के बोझ तले दब गए हैं, और इन सब करने के पीछे एक बहुत सूक्ष्म अहंकार काम करता है कि मैं कर रहा हूँ, मैंने इतने पाठ किए, मैंने यह व्रत रखा, मैंने इतनी सेवा की। यह मैं ही तो वह पर्दा है, वह अज्ञानता की चादर है जिसने उस परम सत्य को ढक रखा है जो हमारे भीतर ही मौजूद है। हम जितना ज़्यादा करते हैं संतो यह मैं, उतना ही मोटा और मजबूत होता चला जाता है। हम परमात्मा को एक मंजिल समझ लेते हैं जहां हमें पहुंचने के लिए दौड़ना है, जबकि सत्य यह है कि परमात्मा कोई मंजिल नहीं, हमारा स्रोत है, हमारा उद्गम है। हम उससे कभी अलग थे ही नहीं। हम तो उस सोने की तरह है संतो जो मिट्टी में दबा है। अब सोने को सोना बनने के लिए कुछ करना नहीं है, उसे बस अपने ऊपर से मिट्टी को हटने देना है। सात संगत जी, हमारे महान वेदों में ऋषियों ने सत्य को हजारों साल पहले उजागर कर दिया था। उपनिषद एक महावाक्य दोहराते हैं संतो, नेति नेति। इसका अर्थ है कि यह भी नहीं, यह भी नहीं। ऋषि साधक से कहते हैं, तुम यह शरीर हो। साधक ध्यान करता है और पाता है कि नहीं, मैं यह शरीर नहीं। नेति, तो क्या तुम यह मन, यह विचार हो? साधक और गहरा उतरता है और पाता है कि नहीं, मैं तो इन विचारों को देखने वाला हूं, मैं मन भी नहीं हूं। नेति, तो क्या तुम यह भावनाएं हो? सुख दुख क्रोध? नहीं, यह तो आती जाती लहरें हैं, मैं तो वह सागर हूं जिसमें यह सब घट रहा है। नेति, जब आप वह सब नकार देते हैं जो आप नहीं है, तो अंत में जो शेष रह जाता है, जो बच जाता है, वही आप है, वही सत्य है, वही शिव है, वही निरंकार है। आपको उसे पाना नहीं है संतो, आपको केवल उस भ्रम को हटाना है जो आपने ओढ़ रखा है। सात संगत जी, एक बहुत सुंदर कहानी है। एक गांव में एक महान मूर्तिकार रहता था। एक बार एक व्यक्ति ने उनसे पूछा, आप पत्थर के एक बेजान टुकड़े से इतनी सुंदर, इतनी जीवंत भगवान की मूर्ति कैसे बना लेते हैं? इसका रहस्य क्या है? मूर्तिकार मुस्कुराया और बोला, रहस्य बड़ा सरल है, मैं कुछ भी नहीं बनाता, मूर्ति तो पहले से ही उस पत्थर के अंदर मौजूद होती है। मैं तो एक काम करता हूँ, उस पत्थर के फालतू हिस्से को छेनी हथौड़ी से हटा देता हूँ जो मूर्ति नहीं है। जैसे जैसे फालतू पत्थर हटता जाता है, मूर्ति अपने आप प्रकट हो जाती है। आप सब वही सुंदर मूर्ति है संतो, शिव स्वरूप है, निरंकार का अंश है। लेकिन जन्मों जन्मों से हमारे ऊपर भी अहंकार, माया, झूठ, निंदा, मोह, वासना जैसे कितने ही फालतू पत्थर की परतें जम गई है। तो कुछ नहीं करने का अर्थ आलसी होकर बैठ जाना नहीं है। कुछ नहीं करने का अर्थ है इन फालतू पत्थर को अपने ऊपर और चढ़ने मत दो।
जो परतें चढ़ी है उन्हें धीरे धीरे उतरने दो। कुछ नहीं करना मतलब झूठ मत बोलो, निंदा मत करो, किसी का दिल मत दुखाओ, अहंकार मत करो, मोह और आसक्ति मत रखो, माया में मत फंसो, अधर्म मत करो। जो जो चीजें इस परमात्मा से दूर करती है उन सभी चीजों को मत करो। आप बस यह नकारात्मक कर्म करना बंद कर दीजिए। आप चोरी करना छोड़ दीजिए। आपको ईमानदारी करनी नहीं पड़ेगी। ईमानदारी आपका स्वभाव है, वह प्रकट हो जाएगी। आप नफरत करना छोड़ दीजिए। प्रेम करना नहीं पड़ेगा। प्रेम आपका स्वभाव है, वह बहने लगेगा। तो साथ संगत, यात्रा कुछ बनने की नहीं बल्कि जो आप नहीं है उसे मिटाने की है। यह यात्रा कुछ पकड़ने की नहीं बल्कि जो व्यर्थ पकड़ा हुआ है उसे छोड़ने की है। लेकिन साथ संगत, यह छोड़ना कैसे है? इस न करने की कला को जीवन में कैसे साधना है और इस पूरी यात्रा में एक पूर्ण सद्गुरु की कृपा का क्या महत्व है, इन सभी गहरे प्रश्नों पर हम विस्तार से चर्चा करते हैं। तो साथ संगत जी, अब तक हमने यह जाना कि परमात्मा को पाने के लिए हमें कुछ जोड़ना नहीं है बल्कि सिर्फ घटाना है। उन परतों को हटाना है जिन्होंने हमारे असली स्वरूप, हमारे शिवत्व को ढक रखा है। लेकिन यहाँ एक स्वाभाविक प्रश्न उठता है, यह सब छोड़ना कैसे है? यह ना करना कैसे संभव है? मन तो आदतों का गुलाम है। क्रोध आ ही जाता है, चिंता हो ही जाती है, किसी के बारे में बुरा विचार मन में तैर ही जाता है। हम कोशिश करके भी इन सब से कैसे बचे? यह तो करने से भी ज्यादा मुश्किल लगता है। साथ संगत जी, इसका उत्तर बहुत ही सुंदर और सरल है। बड़े ध्यान से सुनना। आप अपने मन को एक बगीचे की तरह समझिए। इस बगीचे में प्रेम, करुणा, आनंद, शांति के सुंदर फूल खिलने की क्षमता है। यह इसका स्वभाव है। लेकिन साथ ही इसमें चिंता, नफरत, निंदा और अहंकार की खरपतवार भी उगाती है। साथ संगत, अब आप बताइए, एक माली फूल को उगाने के लिए क्या करता है? वह फूलों को खींचकर बड़ा नहीं करता, वह बस खरपतवार को हटाता है, जमीन को साफ रखता है और सही खाद पानी देता है। खरपतवार के हटते ही फूलों को खिलने की जगह अपने आप मिल जाती है। साथ संगत, कुछ नहीं करने का मतलब यही है कि अपने मन के बगीचे में खरपतवार को पानी देना बंद कर दीजिए। आप चिंता करते हैं, यह एक खरपतवार है। जब भी आप भविष्य की कल्पना करके परेशान होते हैं, आप इस खरपतवार को पानी दे रहे होते हैं। आप किसी की निंदा करते हैं, यह एक खरपतवार है। जब भी आप किसी की बुराई में रस लेते हैं, आप इसे और मजबूत कर रहे होते हैं। साथ संगत, आपको इन्हें जबरदस्ती उखाड़ फेंकने के लिए संघर्ष नहीं करना। आपको बस इन्हें पोषित करना, इन्हें ऊर्जा देना बंद कर देना है। जब कोई बुरा विचार आए तो उसमें उलझिए मत, उसे अपनी ऊर्जा मत दीजिए। वह बिना पानी के पौधे की तरह अपने आप सूख जाएगा। साथ संगत जी, महान संत कबीरदास जी ने कितनी सरलता से इस सत्य को समझाया। उन्होंने कहा, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा न कोई। साथ संगत जी, इसका अर्थ है कि जब तक हम दुनिया में बुराई खोज रहे हैं, हम खरपतवार को ही देख रहे हैं, उसे ही अपनी ऊर्जा दे रहे हैं। जिस दिन हम यह समझ जाते हैं कि सारी समस्या, क्रोध, घृणा, निंदा हमारे ही भीतर से उग रही है, उसी पल हम उसे पोषित करना बंद कर देते हैं। हमारी दृष्टि बाहर से हटकर भीतर की ओर मुड़ जाती है। यही है कुछ नहीं करने की साधना। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि कर्म तो करना है, लेकिन कर्ता होने के भाव से मुक्त होकर करना है। जब आप यह मानकर कर्म करते हैं कि मैं कर रहा हूँ, तो अहंकार की परत मोटी होती जाती है। और जब आप यह समझ जाते हैं कि सब कुछ उस निरंकार की सत्ता से हो रहा है, तो आप कर्ता नहीं रहते, आप निमित्त बन जाते हैं। तब आपके कर्मों में बोझ नहीं होता संतो, एक सहजता होती है, एक प्रवाह होता है। तब आप चोरी, निंदा, झूठ जैसे कर्म कर ही नहीं सकते, क्योंकि यह कर्म अहंकार से पैदा होते हैं। और जब मैं ही नहीं तो यह कर्म भी नहीं।
लेकिन साथ संगत जी, यह सब कहना जितना आसान है, अकेले करना उतना ही मुश्किल है। मन की इन आदतों, इन परतों को हम अपनी सीमित शक्ति से नहीं हटा सकते। यह ठीक वैसा ही है जैसे कोई व्यक्ति अंधेरे कमरे में हो और बार बार फर्नीचर से टकरा रहा हो। आप उसे कितनी भी सलाह दे दे कि संभल कर चलो, टकराओ मत, वह टकराएगा ही। उसकी समस्या ठीक से ना चल पाना नहीं है, उसकी समस्या अंधेरा है। उसे टकराने से बचने के लिए कुछ करना नहीं, उसे बस एक काम की जरूरत है, कोई आकर कमरे की बत्ती जला दे। साथ संगत जी, हमारे जीवन में वह बत्ती जलाने का काम यह पूर्ण सद्गुरु करते हैं। सद्गुरु हमें कोई लंबी चौड़ी क्रिया नहीं बताता, वह हमें इस निरंकार का बोध कराकर, ब्रह्म ज्ञान देकर हमारे भीतर का अंधेरा ही समाप्त कर देते हैं। जब ज्ञान का प्रकाश हो जाता है तो हमें साफ साफ दिखने लगता है कि क्या खरपतवार है और क्या फूल। हमें पता चल जाता है कि चिंता, नफरत, अहंकार सब अंधेरे के साथ ही है। साथ संगत जी, सद्गुरु की कृपा से जब हम इस निरंकार से जुड़ जाते हैं तो नकारात्मकता को पोषित करने की हमारी आदत अपने आप छूटने लगती है। यह एक जबरदस्ती का प्रयास नहीं, बल्कि एक सहज रूपांतरण होता है। जैसे सूरज के उगते ही अंधेरा अपने आप मिट जाता है, उसे भगाना नहीं पड़ता, वैसे ही ब्रह्म ज्ञान का सूर्य उदय होते ही अज्ञानता का अंधेरा और उससे जन्मे सारे विकार अपने आप मिटने लगते हैं। तो साथ संगत जी, आज से यह बोझ उतार दीजिए कि परमात्मा को आपको पाने के लिए कुछ करना है, आपको कुछ बनना नहीं है, क्योंकि आप पहले से वो है। आप शिव है, बस जीव होने का अभिनय बंद कर दीजिए। आपको बस कुछ करना नहीं है, निंदा नहीं करनी है, चिंता नहीं करनी है, अहंकार नहीं करना है, नफरत नहीं करनी है, अधर्म नहीं करना है, माया में नहीं फंसना है, आसक्ति नहीं रखनी किसी से। बस इतना ना करना साध लीजिए, फिर जो बचेगा वह प्रेम होगा, आनंद होगा, शांति होगी। वही आपका असली स्वरूप है, वही निरंकार है। यह मुक्ति का, मोक्ष का सबसे सरल और सबसे सीधा मार्ग है जो सद्गुरु की कृपा से हमें मिला है। अपने स्वरूप में स्थित हो जाइए संतो, यात्रा पूरी हो जाएगी। इसलिए परमात्मा को पाने के लिए कुछ करना नहीं है, बल्कि कुछ नहीं करना है। साथ संगत जी, दास बड़ा अज्ञानी है, कुछ भी बोलता है। अगर आपके चरणों के इस दास से कहने में कोई त्रुटि हुई हो तो दास को क्षमा कर देना, बड़े प्यार से कहना जी। धन्य निरंकार जी।